सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। अॼु अहम हिकिड़ी गॾिजाणी थी आहे सॼी सियासी जमातुनि जी ऐं उन में फ़ैसिलो थियो आहे त इलेक्शन जल्दी आहे, इलेक्शन देरि सां इहो फ़ैसिलो पार्लियामेंट कंदी ऐं का गुंजाइश अहिड़ी न आहे। वज़ीर क़ानून बि इहा ॻाल्हि कई आहे त क़ानूनी तौर ते तोहीन अदालत जे के हिकु इंच जी बि गुंजाइश न आहे। मुल्की सियासत में हिकु दफ़ो वरी ऑडियो लीक्स जी ॻाल्हि थी हले ऐं हिकु दफ़ो वरी उन जी गूंज आहे ऑडियो लीक्स जी। ऐं मुल्क जे अंदरि इलेक्शन सभई सियासी जमातूं चवनि थियूं इलेक्शन हिकु टाइम ते थियणु खपे। इमरान ख़ान चए थो त इलेक्शन अॻ में थियणु खपनि। पंजाब जा KPK जा मूंखे टेलीलाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान मारूफ ख़ानूनदान है मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू सर, वेरी मच। सर मतलब तो इलेक्शन पहले या एक साथ या अलहदा, ये सब फैसला तो पार्लियामेंट को करना है। ये तो पार्लियामेंट का फैसला है और पार्लियामेंट को ही करने दिया जाए, क्या कहेंगे? सर, पार्लियामेंट जो है वो हमारा कानून साज इदारा है और ज़ाहिर है कि कानून साज इदारे ने कानून साजी करनी है, कोई और इदारा नहीं कर सकता। और मेरे शुरू से मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामेंट के इदारे को सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा होना चाहिए, वो कि किसी हद तक हमारा इदारा इतना मजबूत नहीं रहा जितना होना चाहिए था। ये तमाम मामला सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर तय हो सकते हैं, कोई और इदारा नहीं कर सकता। और अभी थोड़ी सी आप देखें, आज पूरा दिन जो असेंबली का इजलास जारी है, जिस तरह की स्पीचेज आ रही हैं, वो स्पीचेज यही हैं कि एक इदारा दूसरे इदारे के मुकाबले में खड़ा है। सही। अदलिया का इदारा भी जो वजूद में आता है, अगर 1973 का आइन नहीं बनता और उसमें अदलिया के इदारे का वजूद नहीं होता तो इदारा तो नहीं बनता, वो तो आइन की पैदावार है। जो इदारतें भी हैं, इसी तरह जो दूसरे इदारे भी आइन की पैदावार हैं। आइन है तो तब इदारे वजूद में आते हैं और आइन नहीं है तो फिर इदारों का वजूद तकरीबन ख़त्म होकर रह जाता है। तो इन हालात में जो सूरत हाल है, जो मामला पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट को ही रहने दिया जाए। और पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से आपने देखा होगा कि इलेक्शन एक ही दिन होते हैं, कौमी और सूबाई असम्बली के। इसी ज़माने में सूबाई असम्बली के इलेक्शन अलग हुए, कौमी के अलग हुए। उसका रिजल्ट ये निकला कि सूबे में जिस पार्टी की अक्सरियत आई वो असरअंदाज हुई मरकज़ पे भी। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन पिछले 3-4 टर्म से जो है वो आपने देखा होगा कि एक ही दिन होते हैं। मेरा आज भी कहना यह है कि ये इलेक्शन कौमी असम्बली के एक ही दिन में होने चाहिए और इलेक्शन जो है वो 5 साल की जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर ले तो ड्यू डेट पे होनी चाहिए, किसी भी सूरत में कि उसकी डेट एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। अब जो नामसाइद हालात पैदा हो जाते हैं, जिस तरह असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं, तो उन 2 असम्बलियों को टूटने की वजह से जो पोजीशन सामने आई है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और आज पार्लियामेंट के अंदर भी देखें कि बार बार हर कौमी असम्बली का मेंबर एक ही तकरीर में बात कहता है कि अगर पंजाब के मामले में आइन को रीराइट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं करता तो आज जो सिचुएशन है ये शायद पैदा ना होती। हम 90 दिन की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 224 में लिखा हुआ है। सही। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो क्या इससे पहले कभी इलेक्शन डिले नहीं हुए? डिले हुए। मोहतरमा के दौर में आपको पता है 88 था या कौन सा साल था, इलेक्शन जो है ना कुछ अरसे के बाद जाके हुए। आप पंजाब असम्बली और KPK तोड़ी गई, आपसे पंजाब असम्बली पे जोर है कि पंजाब असम्बली में इलेक्शन कराए जाए। KPK का कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्या 90 डेज का जो रिक्वायरमेंट है वो KPK के लिए नहीं है, सिर्फ पंजाब के लिए है? तो बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो हमारे लिए लीगल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि पार्लियामेंट को हर हालत में जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक दिन में कराने चाहिए। आज मैं थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़ज़ाना की जो तकरीर सुन रहा था, सही, उसने कहा कि अगर 500 असम्बलियों का इलेक्शन होंगे तो तकरीबन 47 अरब के करीब खर्चा है। अगर से पंजाब और KPK का इलेक्शन कराते हैं तो 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन मांग रहा है और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 14 अरब रुपया हमें और अखराजात के लिए चाहिए, तो 35 अरब तो यही हो जाएगा। तो माशी सूरत आपके सामने है, 90 दिन का पीरियड गुजर चुका। आप बेहतर यही है कि इलेक्शन को एक ही दिन कराएं और ये मामला पार्लियामेंट को छोड़ देने से ज्यादा बेहतर है।
और जिस तरह आपने कहा कि पार्लियामेंट के ऊपर फैसला छोड़ना चाहिए, अब अदलिया जिस तरह वर्सेस पार्लियामेंट है, दोनों इदारे आमने सामने हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आपको पता है कल जो है ना बड़ा अहम दिन होने जा रहा है। क्या किस तरह देख रहे हैं कि पार्लियामेंट अपना फैसला मनवाएगी, पार्लियामेंट डटी रहेगी? आपको पता है सब सियासी जमातें जो पीडीएम में हैं, जो हुकूमत में हैं, वो डट के खड़ी हैं। अगर इससे क्लेश होता है तो नुकसान तो पार्लियामेंट का होगा, जमहूरियत का होगा, सिस्टम का होगा। फिर वही बात आ जाती है कि क्या आज अगर पार्लियामेंट कोई कानून साजी करती है जो जज साहिबान के खिलाफ मसलन कोई फैसला करती है, सही, तो क्या वो लागू नहीं होगा? लागू होगा ना सर। सही। अगर इसी पार्लियामेंट ने जज साहिबान तनख्वाहों को देखना इजाफा किया, वहां उनके फायदे की अच्छी बात, उन्होंने मान लिया उसको। अब जिस तरह एक एक्ट बना और वो एक्ट का वजूद ही नहीं था तो आपने उठा के स्टे दे दिया, जिसको आज हम सारे क्रिटिसाइज करने के नहीं होना चाहिए था। वो एक्ट जो है कानून बन के गया, नोटिफिकेशन भी हो गया, लेकिन वही उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। तो क्या पार्लियामेंट के मामले में जिस अंदाज में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मामला को टेकअप करके एक इदारे को दूसरे इदारे के मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं, कल अगर पार्लियामेंट का इदारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मामला में मुदाखलत करना शुरू कर दे, जिस तरह अभी एक्ट जो आया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है जी हमारे इख्तियारात को जो चैलेंज किया गया है, तो जो बंदे कंस्टिट्यूट करना वो हमारा राइट है, सारा कुछ है। तो वहाँ आप तो कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, चूंकि आपके इख्तियारात जा रहे हैं। और अगर आपके हुक्म से पार्लियामेंट के इख्तियारात जा रहे हैं तो पार्लियामेंट को तो बोलने का हक है ना, क्यों नहीं बोलेगी वो? तो ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। हर इदारे को अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए, मामला बेहतर होंगे, वरना कभी भी हालात बेहतर नहीं होंगे। सर DGISPR की आपने भी उनकी ब्रीफिंग सुनी, मैंने भी उनकी ब्रीफिंग सुनी, बड़ी खुल के उन्होंने अहम बातें की है, इनडायरेक्टली कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट। उन्होंने कहा ताकत का सरचश्मा आवाम ही है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर उन्होंने जो कुछ कहा, जाहिर है कि उन्होंने पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए एस्टेब्लिशमेंट ने जो स्टेटमेंट देना था, कल उनके जो स्पोक्समैन हैं बड़ा खुल के उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा हमारे मुल्क के हालात ज्यादा हैं, हम इलेक्शन कमीशन की भरपूर इलेक्शन के हवाले से मदद नहीं कर सकते। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बगैर कानूनी जो कानून का नफाज करने वाली एजेंसियां उनकी मदद के बगैर कोई काम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? आपको एग्जेक्टिव की पूरी सपोर्ट होगी तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी जो अपने RO हैं उनके खिलाफ आपके पास इतना टाइम हमने एक्सटेंड कर दिया, जाके अपने कागजात दे दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तो एक आईनी अदारा है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तो लिख के दे चुका है कि इन हालात में मैं इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो ये आईनी इदारे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हर इदारे को अपना अपना काम करने दें, हालात बेहतर हो जाएंगे, वरना हालात खराब होंगे। सर मैशियत आपके सामने है, आखिरी कोशिश थी, आखिरी टाइम था, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि पंचायत करे, सालसी किरदार अदा करे, वजीर आजम ने कहा है। देखें मेरे नजदीक जब पंजाब का मामला पहले आया था तो उस वक्त भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को कहा था कंप्रोमाइज कर ले, बैठ के बात करें। याद होगा आपको या नहीं याद है? सही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई पंचायती कोर्ट नहीं है, वो अल्टीमेट कोर्ट है जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है। राइट सर? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब पंचायत लगाएगा तो आज लोग हमसे ये सवाल करते हैं और असेंबली के अंदर भी ये तकरीरें हो रही हैं कि आपके पास तो टोटल 15 जजेस हैं, आप में कंप्रोमाइज नहीं है हो रहा। आप पाकिस्तान की सियासी जमातों को कहते हैं जिनके दरमियान सीरियस किस्म के डिस्प्यूट हैं कि आप कंप्रोमाइज करके हमें बता दें, तो क्या ये मुमकिन है? तो मेरे नजदीक दीर्घा सिस्टम नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी करना है कानून और आइन के मुताबिक फैसला करें, अमल करा सकते हैं तो अमल कराएं, नहीं होता तो तभी वो देख लें, उनके स्वाबदीद पे है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम देना, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम